हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे BS6 बाइक के बारे में जिनकी प्राइस पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट 4,500 तक इंक्रीज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 4,500। तो दोस्तों आप में से जो भी BS6 बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बाइक के ऊपर कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना। इसलिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50। मुझे उम्मीद है आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं होंडा ब्रांड की। होंडा की एक बाइक और 3 स्कूटी की प्राइस इंक्रीज हुआ है। जहां पर स्कूटी की बात करें तो एक्टिवा 125 ड्रम ब्रांड की पहले प्राइस था 67,490 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 68,042 रुपीज। एलॉय ब्रांड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 70,990 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 71,542 रुपीज। डिक्स ब्रांड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 74,490 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 75,042 रुपीज। एक्टिवा 125 के बाद एक्टिवा 6G की बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रांड की पहले प्राइस था 63,902 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 64,464 रुपीज। डिलक्स ब्रांड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 65,412 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 65,964 रुपीज। एक्टिवा 6G की बात डीओ की बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रांड की पहले प्राइस था 59,990 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 60,542 रुपीज। डिलक्स ब्रांड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 63,340 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 63,892 रुपीज। स्कूटी की बाइक की बात करें तो SP 125 ड्रम ब्रांड की पहले प्राइस था 72,900 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 73,452 रुपीज। SP 125 डिस्क ब्रांड की पहले प्राइस था 77,100 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस से 77,652 रुपीज। मतलब होंडा की 3 स्कूटी एंड एक बाइक के ऊपर पहले के मुकाबले 552 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो गई होंडा की बात। TVS की बात करें तो TVS की सिर्फ 2 बाइक की प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिसमें एक है Apache 200। इस बाइक की पहले प्राइस था 1,24,000 रुपीज एक शोरूम, लेकिन न्यू प्राइस है 1,25,000 रुपीज। और दूसरा बाइक है Apache 164B। इसका ड्रम ब्रांड की पहले प्राइस था 99,950 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 1,0950 रुपीज। और Apache 160 डिस्क ब्रांड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,03,000 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 1,04,000 रुपीज। मतलब TVS की इन दोनों बाइक के ऊपर आपको पहले के मुकाबले 1,000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों TVS ब्रांड की बात यामाहा की बात करें तो यामाहा की 3 स्कूटी और 3 बाइक की प्राइस इंक्रीज हुआ है। जहां पर बाइक की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एक ऐसे बाइक का जो आप में से ज्यादा लोगों का फेवरेट होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ R15 V3। इस बाइक के अंदर जो रेसिंग ब्लू कलर है उसका पहले प्राइस था 1,45,900 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 1,46,900 रुपीज। मतलब इस कलर ऑप्शन के ऊपर आपको 1,000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। थंडर ग्रे इस कलर का पहले प्राइस था 1,45,300 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 1,45,800 रुपीज। और डार्क नाइट की बात करें तो इस कलर के पहले प्राइस था 1,47,300 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 1,47,800 रुपीज। मतलब इन दोनों कलर के ऊपर आपको टोटल 500 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। R15 V3 की बात FZ-FI की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 99,200 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 99,700 रुपीज। मतलब इस बाइक के ऊपर आपको 500 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। FZ-FI की बात FZ-S-FI की बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रांड की पहले प्राइस था 1,01,200 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 1,01,700 रुपीज। और इसके अंदर एक और जो वेरिएंट मिलता है उसका पहले प्राइस था 1,02,700 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 1,03,200 रुपीज। मतलब FZ-S-FI के अंदर आपको टोटल 500 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। FZ-S-FI की बात MT-15 की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,39,400 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 1,39,900 रुपीज। मतलब इस बाइक के अंदर आपको टोटल 500 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। बाइक की बात स्कूटी की बात करें तो रेस ZR 125 स्टैंडर्ड ब्रांड की पहले प्राइस था 66,730 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 67,530 रुपीज। और इसके अंदर एक और जो वेरिएंट मिलता है उसका पहले प्राइस
प्राइस था 69,730 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 70,530 रुपीज। मतलब इन दोनों वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 800 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। रेस जेडर स्ट्रीट रैली, इसका पहले प्राइस था 70,730 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 71,530 रुपीज। मतलब इसके ऊपर आपको 800 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। रेस जेडर की बाद फसिनो ऑन 25 स्टैंडर्ड ड्रम वेरिएंट, इसका पहले प्राइस था 66,430 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 67,230 रुपीज। डिलक्स ड्रम वेरिएंट के पहले प्राइस था 67,430 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 68,230 रुपीज। स्टैंडर्ड डिस्क वेरिएंट के पहले प्राइस था 68,930 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 69,730 रुपीज। और अंत में जो टॉप वेरिएंट है वो है डिलक्स डिस्क, इसका पहले प्राइस था वो है 69,930 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 70,730 रुपीज। मतलब इस चार वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 800 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो गई कुछ बाइक एंड स्कूटी की नाम, जिसके ऊपर आपको मिनिमम 500 से लेकर 1000 तक देना पड़ेगा। लेकिन आगे जो मैं नाम बोलने वाला हूँ उसके ऊपर आपको 1000, 2000, 2500, 4500 तक प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हीरो ब्रांड की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस किक वेरिएंट की पहले प्राइस था 59,600 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 60,350 रुपीज। i3 वेरिएंट की पहले प्राइस था 63,110 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 63,860 रुपीज। और सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट की पहले प्राइस था 61,900 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 62,650 रुपीज। मतलब स्प्लेंडर प्लस की तीनों वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 750 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। स्प्लेंडर प्लस की बात सुपर स्प्लेंडर की बात करें तो ड्रम वेरिएंट की पहले प्राइस था 67,300 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे वो है 68,860 रुपीज। डिस्क वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 70,800 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 71,650 रुपीज। मतलब इन दोनों वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 1,560 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। सुपर स्प्लेंडर की बात पैशन प्रो की बात करें तो ड्रम वेरिएंट की पहले प्राइस था 64,990 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 65,740 रुपीज। मतलब ड्रम वेरिएंट के ऊपर आपको 750 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। डिस्क वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 67,190 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 67,390 रुपीज। मतलब डिस्क वेरिएंट के ऊपर आपको फिलहाल सिर्फ 300 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। पैशन प्रो की बात HF डिलक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट की पहले प्राइस था 55,925 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 56,675 रुपीज। i3 वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 57,250 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 58,000 रुपीज। मतलब HF डिलक्स की दोनों वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 750 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। HF डिलक्स की बात ग्लैमर की बात करें तो ड्रम वेरिएंट की पहले प्राइस था 68,900 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 69,750 रुपीज। डिस्क वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 72,400 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 73,240 रुपीज। मतलब दोनों वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 850 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। और भाई स्प्लेंडर iSmart की बात करें तो इस बाइक की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये बाइक जब लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था अराउंड 64,900 रुपीज, लेकिन हीरो ने इस बाइक की प्राइस इंक्रीज किया था लास्ट महीने में 2,200 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2,010 रुपये। उस टाइम इस बाइक का प्राइस था अराउंड 67,100 रुपीज, लेकिन हीरो ने फिर से इस बाइक की प्राइस इंक्रीज कर दिया है जो है 67,900 रुपीज। मतलब इस बाइक के ऊपर आपको 800 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब टोटल प्राइस इंक्रीज को ऐड कर ले तो 2,200 प्लस 800 रुपीज, मतलब 3,000 रुपये आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों स्प्लेंडर iSmart से जुड़ी हुई आप सभी से मेरा एक सवाल है कि स्प्लेंडर iSmart के अंदर ऐसा क्या खास चीज है जिसके लिए हीरो ने इस बाइक की प्राइस इतना ज्यादा इंक्रीज किया है। अगर आपको इस बाइक की खास चीज के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाइक की बात स्कूटी की बात करें तो माइस्ट्रो एज ड्रम वेरिएंट की पहले प्राइस था 67,950 रुपीज, लेकिन इस स्कूटी की न्यू प्राइस है 69,250 रुपीज। डिस्क वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 70,150 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 71,450 रुपीज। मतलब दोनों वेरिएंट के ऊपर आपको 1,300 रुपए ज्यादा ना पड़ेगा। डेस्टिनी की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट की पहले प्राइस था 64,310 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 65,310 रुपीज। मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंट के ऊपर आपको 1,000 रुपए ज्यादा ना पड़ेगा। VX वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 66,800 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 68,100 रुपीज। मतलब VX वेरिएंट के ऊपर आपको 1,300 रुपए ज्यादा ना पड़ेगा। और लास्ट में प्लेजर की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट की पहले प्राइस था 54,800 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 55,600 रुपीज। और एलॉय वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था
56,800 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 57,600 रुपीज। मतलब प्लेजर की दोनों वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 800 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। दोस्तों हीरो की बात रॉयल एनफील्ड ब्रांड की बात करें तो प्राइस इंक्रीज के मामले में रॉयल एनफील्ड भी कम नहीं है, क्योंकि बुलेट 350 की ब्लैक एंड फॉरेस्ट ग्रीन इन दोनों कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,27,750 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,30,505 रुपीज। मतलब दोनों कलर ऑप्शन के ऊपर आपको 2,755 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। बुलेट 350X की बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलेगा, जहां पर सिल्वर एंड ऑनिक्स ब्लैक इन दोनों कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,21,583 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,24,338 रुपीज। मतलब दोनों कलर ऑप्शन के ऊपर 2,755 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। और जेड ब्लैक, रिगल रेड एंड रॉयल ब्लू इन तीनों कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,37,194 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,39,949 रुपीज। मतलब इन तीनों कलर ऑप्शन के ऊपर भी आपको 2,755 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। बुलेट 350 की बात, क्लासिक 350 की बात करें तो सिंगल चैनल एबीएस के अंदर चेस्टनट रेड, एस, मर्क्यूरी सिल्वर एंड रिज रेड इन चारों कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,57,097 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,59,851 रुपीज। मतलब चारों कलर ऑप्शन के ऊपर आपको ज्यादा देना पड़ेगा 2,754 रुपीज। और डुअल चैनल एबीएस की बात करें तो क्लासिक ब्लैक इस कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,65,026 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,67,780 रुपीज। मतलब इस कलर ऑप्शन के ऊपर आपको 2,754 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। सिग्नल एडिशन की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,75,270 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,77,972 रुपीज। मतलब सिग्नल एडिशन के ऊपर आपको 2,755 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। गनमेटल ग्रे इस कलर ऑप्शन के पहले प्राइस था 1,78,573 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,81,327 रुपीज। मतलब गनमेटल ग्रे कलर ऑप्शन के ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा 2,754 रुपीज। क्रोम ब्लैक एंड स्टील ब्लैक इन दोनों कलर ऑप्शन के पहले प्राइस था 1,81,727 रुपीज, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने के बाद न्यू प्राइस हो चुका है 1,84,482 रुपीज। मतलब दोनों कलर ऑप्शन के ऊपर आपको ज्यादा देना पड़ेगा 2,755 रुपीज। दोस्तों क्लासिक 350 के बाद हिमालयन की बात करें तो स्नो व्हाइट एंड ग्रेनाइट ब्लैक इन दोनों कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,86,811 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,89,565 रुपीज। मतलब दोनों कलर ऑप्शन के ऊपर 2,754 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। स्लिट ग्रे एंड ग्रेवल ग्रे इन दोनों कलर ऑप्शन के पहले प्राइस था 1,89,565 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,92,318 रुपीज। मतलब दोनों कलर ऑप्शन के ऊपर आपको 2,753 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। और लास्ट में डुअल टोन कलर ऑप्शन की बात करें तो रेड एंड ब्लू इन दोनों कलर ऑप्शन की पहले प्राइस था 1,91,401 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस हो चुका है 1,94,154 रुपीज। मतलब इन दोनों कलर ऑप्शन के ऊपर 2,753 रुपीज ज्यादा ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था रॉयल एनफील्ड के कुछ नाम। लेकिन दोस्तों रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिन्यूअर GT 650 इन दोनों बाइक के बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। और दोस्तों आज की लिस्ट में लास्ट जो बाइक ब्रांड है वो प्राइस इंक्रीज के मामले में दूसरे जो बाइक ब्रांड है उन सभी की रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि बजाज की कुछ बाइक के ऊपर 500 से लेके 4,500 तक प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों बिना देर किए जान लेते हैं उन सभी बाइक के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिटी 100 से। किक स्टार्ट वेरिएंट की पहले प्राइस था 40,794 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 41,293 रुपीज। इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट की पहले प्राइस था 48,474 रुपीज, लेकिन न्यू प्राइस है 48,973 रुपीज। सिटी 100 की बाद सिटी 110 की बात करें तो किक स्टार्ट वेरिएंट की पहले प्राइस था 46,413 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 46,902 रुपीज। इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट की पहले प्राइस था 50,771 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 51,520 रुपीज। सिटी 110 की बाद प्लेटिनम 100 की बात करें तो किक स्टार्ट वेरिएंट की पहले प्राइस था 47,265 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 47,763 रुपीज। इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 54,797 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 55,546 रुपीज। प्लेटिना एज गियर 110 डिस्क वेरिएंट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था
59,802 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 60,550 रुपीज। प्लेटिना की बात पल्सर 125 की बात करें तो ड्रम बैंड की पहले प्राइस था 69,997 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 70,995 रुपीज। डिस्क बैंड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 74,118 रुपीज, लेकिन इसका न्यू प्राइस है 75,494 रुपीज। पल्सर 125 की बात पल्सर 150 की बात करें तो नियॉन वेरिएंट, इसका पहले प्राइस था 85,536 रुपीज, लेकिन इसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस बाइक की प्राइस हो चुका है 90,000 रुपीज। मतलब इस बाइक के अंदर आपको 4,500 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा क्लासिक 150 की पहले प्राइस था 94,957 रुपीज, लेकिन इसका प्राइस हो चुका है 96,960 रुपीज। और ट्विन डिस्क बैंड की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 98,835 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,0838 रुपीज। पल्सर 150 की बात NS 160 की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,03,398 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,05,901 रुपीज। पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक की पहले प्राइस था 1,07,827 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,10,330 रुपीज। पल्सर 220 की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,70,287 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,19,789 रुपीज। पल्सर NS 200 की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,25,030 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,28,531 रुपीज। और पल्सर RS 200 की बात करें तो इस बाइक की पहले प्राइस था 1,44,966 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,48,467 रुपीज। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पल्सर सीरीज के ऊपर कितना प्राइस इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा एवेंजर 160 स्ट्रीट की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 90,752 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 94,893 रुपीज। एवेंजर 220 क्रूज की बात करें तो पहले इसका प्राइस था 1,16,672 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,19,174 रुपीज। डोमिनार 400 की बात करें तो इस बाइक की पहले प्राइस था 1,91,751 रुपीज, लेकिन अब इसका प्राइस हो चुका है 1,94,751 रुपीज। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक्स बाइक की नाम जिसके ऊपर कम और ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा बाइक के लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ पल्सर 150 नियॉन एंड हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और फ्यूचर में ऐसे बाइक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।